हसनगंज प्रखंड के किसान पपीता की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पहले जिन खेतों में धान, गेहूं, मक्का की खेती होती थी, अब वहां किसान पपीते की खेती कर रहे। धान, गेहूं की तुलना में पपीते की खेती में 5 गुना ज्यादा लाभ है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ता है। स्थानीय बाजार में भी पपीते की मांग सालों भर रहती है। युवा किसान पीयूष कांत मिश्रा अपने 2.5 बीघा खेतों में नए नस्ल के पपीते के पौधे लगाए हैं। जगन्नाथपुर पंचायत स्थित बगवा कोल गांव के युवा किसान पीयूष कांत मिश्रा ने बताया कि पारंपरिक खेती से हटकर बड़ी इलायची और गोल मरीच की खेती किए थे। अब पहली बार पपीते की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी कम लागत में अधिक लाभ होने पर अगले साल बड़े स्तर पर खेती करने की बात कही। उन्होंने बताया कि पहले जिस खेत में धान, गेहूं की खेती होती थी, आज उसी में वह पपीता की खेती कर रहे हैं। किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। आसपास के गांव के अन्य किसानों ने भी इस बार पपीते की खेती करने का मन बना रहे हैं। हालांकि इसके पौधे और फल में बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप ज्यादा होने की बात सामने आई है। पत्तियां येलो व्हाइट सी पीली हो जाती हैं और इसका असर फलन पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि पेड़ के फल जब हरे से पीले होने लगे, उसी समय उन्हें तोड़कर भंडारण कर देना चाहिए। फल तोड़ने के दौरान दाग धब्बे लगने से भंडारण के दौरान सड़ने की संभावना ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि समय समय पर दवाई के छिड़काव और विशेष देखभाल की जरूरत होती है। पिरामल स्वास्थ्य की बीटीओ विभूति चंद्र युगल ने बताया कि पपीते में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे वायरल बीमारियों का असर कम होता है। यह कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का एक बेहतर आहार है। पपीते में मिलने वाली विटामिन ए की मात्रा आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, साथ ही बढ़ती उम्र की समस्त समस्याओं से भी निजात दिलाता है। पपीते के नियमित सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। इससे हृदय रोग की समस्या काबू में रहती है। पपीते में फाइबर की मात्रा प्रचुर रहती है, साथ ही कई पाचक एंजाइम भी मौजूद हैं। यह पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं। इससे कब्ज जैसी बीमारी भी नहीं होती। महिलाओं में माहवारी के दौरान होने वाली परेशानियों को भी दूर करता है। पपीते के सेवन से त्वचा संबंधी रोग से भी निजात मिलती है। कच्चे पपीते को पीसकर उसे बालों में लगाने से बाल घने और सुंदर होते हैं। अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म फसल है, 2 साल इसका ड्यूरेशन होता है। और कन्वेंशनल जो खेती है, जैसे कि पहले हमारे पूर्वज लोग हमारे खेतों में, इन सब खेतों में क्या करते थे, वो पाट लगा देते थे। मेहनत बहुत ज़्यादा होता था, प्रॉफिट भी बहुत कम होता था। तो हमने सोचा कि चलो भाई अपना पढ़ाई लिखाई कुछ यूज किया जाए। तो हमने ऐसे रिसर्च किया कि चलो भाई देखते हैं कौन कौन सा कैश क्रॉप टाइप का है, जो कि जल्दी वो ज़्यादा ड्यूरेशन टाइम भी ना ले और जल्दी जल्दी क्या है वो पैसे भी दे दे, है ना। तो इसमें हम लोग को काली मिर्च के बारे में पता चला, पपीता के बारे में पता चला। तो इस खेत में तो अभी देखिएगा 2.5 बीघे में हम लोग पपीता लगा के रखे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग मतलब रिलेटिव स्टडी किए तो पता चला कि लगभग ये अन्य ट्रेडिशनल जो फसलें जैसे कि धान, गेहूँ हुआ, उससे लगभग 5 से 7% आपको ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिलेगा। जी, आपको कैसे अनुभव हुआ कि ये खेती बहुत अच्छा रहेगा? ये तो आपको रिलेटिव स्टडी करना पड़ेगा ना। जैसे कि पहले हम लोग खेतों में जो भी होता था उससे ज़्यादा वो उपज भी नहीं उतना मिल पाता था, और प्लस जो उस टाइम में जो रेट होता था वो डाउन हो जाता था। जैसे कि फसल कटने का टाइम होता है तो उस टाइम आपको रेट पता ही क्या होता है। तो अब इन सब को देखते हुए हम लोग के पास जगह ज़मीन है थोड़ा सा, तो हम लोग सोचे कि चलो भाई कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जिससे कि ज़्यादा उस पर असर ना पड़े और कुछ यूजफुल चीज़ भी है। अभी आप देख लीजिए, कोरोना काल है। कोरोना काल में आपको इम्यून बूस्टिंग जितने भी मटेरियल्स हैं, जैसे कि पपीता हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें, है ना। विटामिन मिलते हैं आपको उसमें। तो इसी ध्येय को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सोचा कि चलो भाई कुछ ट्राई करते हैं, नया करते हैं। तो वही उसका आज परिणाम यही है। 2-3 महीने के हो गए, ये सब फल भी पकड़ लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कांत मिश्रा। कौन सा गाँव है? बगवा कोल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।